मध्य प्रदेश के आखिरी रण में दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मालवा निमाड़ में बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों का डेरा डला है तो सीएम मोहन यादव 3 लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। धार, खरगोन, उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रचार प्रसार करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इंदौर, नीमच में हुंकार भरेंगे तो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान झाबुआ, रतलाम, मंदसौर में सभाएं करेंगे। तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी मालवा में डेरा डाल लिया है, जहां मंदसौर, नीमच, इंदौर में जीतू पटवारी प्रचार करेंगे। बता दें कि 13 मई को 8 सीटों पर वोटिंग होनी है और इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के दिग्गजों ने अब मालवा निमाड़ पर अपना पूरा फोकस लगा दिया। देखिए कौन कहां प्रचार करेगा ये भी थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार, खरगोन, उज्जैन में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इंदौर और नीमच में प्रचार का जिम्मा संभालेंगे। शिवराज सिंह चौहान झाबुआ, रतलाम, मंदसौर में प्रचार करेंगे तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मंदसौर, नीमच और इंदौर में चुनाव प्रचार की कमान संभालते नजर आएंगे। तो देखिए दिग्गजों के गढ़ में ये आखिरी रण है और मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो ये आखिरी चरण का चुनाव है और इसमें पूरी ताकत दोनों ही दल लगा रहे हैं। चलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, मालवा निमाड़ की बात करें, अंतिम चरण मध्य प्रदेश के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है और पूरी ताकत यहां दोनों ही दल लगाते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं? किस तरह का राजनीतिक माहौल मालवा निमाड़ की जमीन पर गर्माता नजर आ रहा है? देखिए, मैं इस वक्त मालवा निमाड़ में ही हूं। बीते 2-3 दिनों से लगातार जनता के बीच में पहुंच भी रहे, समझ भी रहे। तो निश्चित रूप से अंतिम दौर में जो चुनाव का एक प्रचार प्रसार जैसे कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि दोनों ही दल अंतिम दौर में पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री और बीडी शर्मा या फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह को कल भी हमने देखा था। आज भी कई दौरे, जिन दौरों का आप जिक्र कर रहे थे, महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी सीटें, करीब 8 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सभी सीटों पर काबिज रही है 2019 में। अब बीजेपी को अपनी सीटें बचाना है और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ, जैसा वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है, बेहतर परफॉर्मेंस यानी और ज्यादा मतों से जीत कर आना है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसको जो भी मिलेगा वो पाएगी। खास बात यह है कि झाबुआ, रतलाम लोकसभा की जो चर्चा चल रही थी, लेकिन जब फील्ड पर पहुंचते हैं तो ये समझ आ रहा है कि बहुत ही जोरदार टक्कर है। यानी नया चेहरा अनीता नागर चौहान ने भी अच्छी टक्कर देने का प्रयास किया जब लोगों से बात करते हैं। दूसरी तरफ हम इंदौर की तरफ जाते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी वहां से लगी हुई है। नोटा का जिक्र जरूर हो रहा है, लेकिन जनता से जब मैं अलग से बात की है मैंने दिनेश, तो मुझे नहीं लगता कि नोटा का उतना असर होगा जितना दिखाया जा रहा है। दूसरी बात, यदि हम मंदसौर की तरफ जाते हैं तो वो भी बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा। रतलाम झाबुआ में ही आता है तो रतलाम तो वैसे भी बीजेपी का सपोर्ट करता रहा है। ओवरऑल झाबुआ, निमाड़, खरगोन की जितनी भी सीटें हैं मालवा निमाड़ की, तो हमें लगता है दोनों दल अंतिम दौर में है। लेकिन ये 24 घंटे जो लास्ट बचे हैं, इसमें अब कौन कितना बेहतर तरीके से कर लेगा उसका काम बन जाएगा। पर चुनाव दिलचस्प है और खासकर मालवा निमाड़ में तो अब उत्साह भी दिखाई दे रहा है। चलिए, शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए माहौल गरमाया हुआ है, ताकत दोनों तरफ से दल के नेता लगाते हुए नजर भी आ रहे हैं। चलिए इसी बीच एक और बड़ी